सोमवार यानी कि 8 जुलाई को नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। उससे पहले आपको नज़र यहाँ दिखाएं तो तमाम जो छात्र संगठन हैं वो इसके खिलाफ आए हैं। क्या उनकी मांगे बात करने के लिए जेएनयू प्रेसिडेंट धनंजय हमारे साथ हैं। और धनंजय, क्या वजह है कि आप आंदोलन पर इकट्ठे हुए हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि हम पिछले नहीं भी तो जब से 4 जून के बाद से पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि जो लीक हुए हैं, जो धांधली हुई है, जो स्कैम हुआ है, उसका हिसाब दिया जाए। हमारी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, हियरिंग है। देश के छात्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़र करके खड़े हैं। वो अपनी इस उम्मीद में खड़े हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ इंसाफ होगा। नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा ताकि इस देश। सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं आपकी? कल अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट से हम यही चाहते हैं कि देश के तमाम छात्र जिन्होंने नीट दिया है, जिन्होंने नेट दिया है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ निगाह करके हैं कि आप एक ऐसा फैसला देंगे जो देश के छात्रों, गरीब छात्रों के हित में होगा। इस हित में होगा कि बराबरी और समता की शिक्षा सबको मिल सके। इसके लिए यहाँ भी छात्र आए हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और उसके साथ साथ देश भर के छात्र वो कह रहे हैं। और भी लोगों से बात करूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हूँ। मेरा नाम मुदिता है। मैं भी एक छात्रा हूँ और हम लोग कई दिनों से शिक्षा मंत्रालय से लेकर एनटीए से लेकर यूजीसी से लेकर अलग अलग जगह जाके सर पटक चुके हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जो मजाक चलता आ रहा है छात्रों के भविष्य के साथ, केवल महज 4 से 5 एग्जामिनेशन में, नीट हो, नीट यूजी पीजी, CSIR नेट, यूजीसी नेट, CUET, अलग अलग ये जो 4-5 एग्जाम केवल गिन लें 1.5 महीने में, उनमें 36 लाख से ऊपर छात्रों के भविष्य को आग लगा दी गई है बढ़िया तबीयत के साथ हमारी सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, नेशनल ठग एजेंसी द्वारा। क्या मांग रहे हैं भैया? हम कोई अलादीन का चिराग नहीं मांग रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार बनता है छात्रों का, युवाओं का। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाएगी। CBI की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। और हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से विश्वास खो चुके हैं, कॉम्पिटेंस खो चुके हैं, बर्खास्त किया जाए उन्हें, इस्तीफा नहीं बर्खास्त किया जाए उन्हें, यूजीसी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, एनटीए को भंग किया जाए। अरे एनटीए ऐसी बॉडी है 2017 में जिसको लाया जाता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, किसी सरकारी एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट, किसी सरकारी रिकमेंडेशन के तहत नहीं लाया जाता है। अभी भी 2 दर्जन भर से ऊपर आपको कोई वहां पर सरकारी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे। यानी कि पूरा काम आउटसोर्सिंग और प्राइवेट एजेंसीज के जरिए से होता है। तो क्यों नहीं धांधली और चीटिंग होगी? साफ तौर पर आप प्राइवेट एजेंसीज और नापाक जो पूरा गठजोड़ है, एग्जाम स्कैमस्टर, कोचिंग माफिया, उनके कंधे पर रखकर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो पेपर लीक और घोटाले जो पिछले 7 साल में 70 से बड़े पेपर लीक और घोटाले हुए हैं मोदी जी के राज में, वो आम बात हो गई है। इतनी आम बात हो गई है। सरकार इस पक्ष में नहीं है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए या एनटीए को रद्द किया जाए? देखिए, सरकार के लिए जो ठग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय हैं वो इस देश के युवाओं से ज्यादा सगे हो चुके हैं, ये हमें साफ दिख रहा है। और देश के युवाओं के भविष्य को तिलांजलि दी जा रही है, माचिस लगाई जा रही है हमारे भविष्य को हर अगले कदम के साथ, हर अगले एग्जाम के साथ। लेकिन देश का युवा अब अपने भविष्य पर माचिस और तीली लगाए जाने के लिए यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। देश के जंतर मंतर, राजधानी से लेकर अलग अलग गाँव, कोनों, कस्बों तक आक्रोश है, युवाओं के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या विनती करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से विनती है कि अब हमें सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सरकार की लैपडॉग एजेंसीज जैसे CBI, उस पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए आप अपनी निगरानी में, प्लीज आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस एनटीए के अलग अलग एग्जाम और घोटालों पर आप जांच बिठाइए, क्योंकि सिर्फ वही, उसके अलावा आप ये भी सुनिश्चित करिए कि शिक्षा मंत्री जिसके पास कोई कॉम्पिटेंस नहीं बची है, हमारे शिक्षा मंत्री बने रहने के लिए उसको बर्खास्त किया जाए, हमारे यूजीसी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, एनटीए नेशनल ठग एजेंसी को पूर्णतया भंग किया जाए। उसके, क्योंकि ये सवाल उठाना जरूरी है कि जो हमारा परीक्षा ले रहा है वो उसकी परीक्षा ली जा रही है कि नहीं, कि केवल हमारी अग्नि परीक्षा ली जाएगी। आपसे बात करूँ, क्या नाम है? बहुत संक्षेप में अपनी बात बताइए। मेरा नाम माधुरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरी जो मांगे हैं या जिन मांगों को लेकर हम आए हैं, उसमें एक जो मुख्य मांग है उनमें ये है कि लगातार हमें इन बड़े एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सपना दिखाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, बहुत छोटी सीट के लिए। हम लगातार इसीलिए स्टूडेंट का सुसाइड का रेशियो भी देखते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स को बेलगाम घुसने दिया जा रहा है और कोचिंग सेंटर्स के कारण भी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत खतरे में है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, सरकार को उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी मांग है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार से अब हमें कोई भरोसा नहीं है, अब हमें उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारे हितों को लेकर फैसले दे। ठीक है, आप ये बताइए, आप ही रुकिए यहाँ पे। आप कह रहे हैं चार्डी मिनिस्टर इस्तीफा दें, उससे समस्या का हल निकल जाएगा? देखिए,
MHRD मिनिस्टर को एक काम दिया गया है, अगर वो उस पोजीशन में है, उनका काम है ये इंश्योर करना कि जो क्रूशियल नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं वो ढंग से कंडक्ट कराए जा सके, ताकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कर रहे हैं और उससे कुछ निकल के आ सके, लोगों को सीट्स अलॉट हो सके, बेटर कॉलेजेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ये सारा इंश्योर करना ही उनका काम है। अगर वो इसीलिए उस चेयर पे बैठे हुए हैं। और क्लियरली ये 7 साल में जितने पेपर लीक्स हुए हैं और अभी इस साल में बहुत सारे जो कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट्स आए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इनकम्पिटेंट है, अनसक्सेसफुल है ये काम करने में। तो इससे अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है और वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, तो उससे फिर यही कहा जा सकता है कि भाई आप पीछे हट जाइए, आपकी जगह शायद किसी और को बैठाया जाएगा। तो सिंपल है, इसीलिए हम उनका रेजिग्नेशन का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से खेलने से बेहतर है, और छात्र भी नहीं चाहते हैं कि उनके भविष्य के साथ खेला जाए, उनके एस्पिरेशंस के साथ खेला जाए। तो हम इसीलिए यहाँ पे डिमांड रखने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे इस मैटर में और एक निष्पक्ष जांच की जा सके इस मुद्दे के ऊपर। आप बताइए क्या नाम है, बहुत संक्षेप में छोटे में आप बताइए क्या मांगे आप? ज्योति नाम है मेरा, और हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं। लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से एनटीए बार बार अपनी मनमानी कर रहा है, कल भी उसने एक काउंसलिंग कैंसिल करी 6 तारीख को, तो यानी कि कहीं ना कहीं एनटीए को संरक्षण देने वाले जो हमारी सरकार है वो चाहती नहीं है कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए, उसको बैन किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि हमारी जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, और अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार द्वारा उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। ऐसे ही यूजीसी चेयरपर्सन जो है मामी डाला, उनको भी सरकार द्वारा उनके पद से हटाया जाना चाहिए, जब तक वो अपना खुद से तो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। तो हमारी ये लगातार मांग है। और एनटीए के तहत जो जुड़ा हुआ एक कोचिंग माफिया है, जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स पे ये एक गठजोड़ नज़र आता है कि वो पेपर लीक कराने में अभी तक उनका सक्सेस हुआ है, और वो चीज़ बहुत दुख की बात है कि कुछ चंद लोगों के लिए शिक्षा को बेच दिया गया और 40 लाख 30 लाख रुपए में बच्चों को पेपर का आंसर की दे दिया गया। तो उनको भी बैन करना चाहिए। जिन कोचिंग सेंटर्स पे इस तरीके से जो भी साबित होता है, इनको कैंसिल करना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। तीसरी डिमांड हमारी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी का पक्ष देखते हुए नहीं, जो सही है उसको सही साबित किया जाना चाहिए, और जो गलत है उसको बिना डरे उसको गलत साबित करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है आपको? देखिए, अभी अगर वो 2 दिन बाद 8 तारीख को जो आ रहा है उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करते तो हमारा जन आंदोलन और तेज़ी से चलेगा, और हम अलग अलग गांव अलग अलग बस्तियों में जहाँ छात्र रहते हैं उन छात्रों को सबको इकट्ठा करके हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शिक्षा को बचाने के लिए इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि शिक्षा ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा अगर नहीं बचेगी तो हमारे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा के साथ अगर हम रोजगार आगे लेंगे, वो भी बहुत एक बड़ा सवाल है। तो हम सब जन आंदोलन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है। कहाँ से हैं आफ्ताब? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, आपकी क्या डिमांड, बहुत छोटे में बताइएगा। ठीक है, छात्र पिछले 1 महीने से सड़कों पे है, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रोंग रही है। वो दिल्ली पुलिस के तहत की मदद से हमें MHRD से उठा लेती है, कहीं से उठा लेती है। दिल्ली पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। मामला सीधा सीधा ये है कि ये सरकार छात्रों के खिलाफ है, छात्रों की ये सरकार नहीं है, और ये लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र बन चुका है। पिछले जून मंथ में सिर्फ 40 लाख बच्चों का भविष्य जला दिया इन्होंने। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एनटीए अगर फिर से एग्जाम कराएगी तो सही कराएगी? जो संस्था आपसे जानना चाह रहा था, आप जो री एग्जाम की बात कर रहे हैं, दोबारा भी होंगे तो क्या उसकी गारंटी, क्या श्योरिटी? हमारा बड़ा डिमांड ये है कि सबसे पहले डिसबैंड किया जाए एनटीए को इमीडिएटली, तुरंत, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ तब नहीं होगा जब एनटीए की जगह दूसरी कोई पारदर्शी संस्था ये एग्जाम कराएगी। कौन सी होगी एजेंसी? वो सरकार निर्धारित करे, वो सरकारी इसको भी बनाएगी तो आपस में यकीन नहीं। हमारा ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी हो। पहले जो लोग लिप्त पाए गए हैं, ये नेक्सस है, इसमें कोचिंग माफिया लिप्त हैं सब। तो जब तक ये लोग की जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, जो लोग पकड़े गए हैं इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसके बिना हम कैसे मान लें कि जो अगले एग्जाम होने वाले वो बहुत पारदर्शी होंगे या उसमें करप्शन नहीं होगा? कोचिंग माफिया इसमें इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रेस लगी होती है कि हमारे कोचिंग से इतने सेलेक्ट हुए, हमारे कोचिंग से उतने सेलेक्ट हुए। तो हमारी बड़ी डिमांड ये भी है कि कोचिंग संस्थान को बैन किया जाए। एनटीए की तो गलती पकड़ी गई है, एनटीए की तो गलती पकड़ी गई है। चाहे ये नीट यूजी का ही आप एग्ज़ाम देख लीजिए कि लीक हुआ है ये एग्ज़ाम, और इसके अलावा में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है इसे कैंसिल किया गया है, और दूसरे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया गया है। कई सेंटर्स जो होते थे CUET यूजी के, उसको लेट हुआ है, और सेंटर एन मौके पे बदल दिया जाता है। तो छात्रों को परेशानी जो है आए दिन झेलनी पड़ती है इसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा। तो नेशनल
ठग एजेंसी इसका सही नाम रखा गया वो है। आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ, आपका क्या नाम है, कौन संगठन से? अद्रिका, मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, अभी जामिया से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप भी बहुत छोटे में बताइए क्या डिमांड्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है, उससे पहले क्या डिमांड अपनाएंगे? देखिए, मेन जो डिमांड्स है वो आई एम वेरी श्योर कि बाकी स्टूडेंट्स ने रख ही दिया है। स्क्रैप एनटीए और धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन को लेते हुए, स्टूडेंट्स के लाइफ्स को लेते हुए जो कंसर्न होना चाहिए, मिनिमम कंसर्न होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें एब्सेंट दिख रही है। लेकिन जो एक बिगर फाइट है, इससे भी जो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके तमाम छात्र जो है वो आज देश भर में लड़ाई कर रहे हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा, जिसके तहत ये जो सेंट्रलाइजेशन हम बार बार बोल रहे हैं, इस पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। तो एक जो बहुत बड़ा हमारा फाइट है, एक डिमांड है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इमीडिएट रोल बैक। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, क्या आप छोटे में बताइए क्या उनसे आप अपील करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? हमारा अपील या डिमांड आप जो भी बोलिए वो है कि एनटीए का रिफॉर्म नहीं, एनटीए या एनटीए जैसे कोई भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जो एक ही जगह पे सभी एजुकेशन या एग्जामिनेशन को लेके आ रही है, जिसके वजह से ये करप्शन स्कैम्स अराइज हो रही है, ऐसे एजेंसीज को स्क्रैप करना होगा और हर एक स्टूडेंट को एक फेयर सिस्टम मिले, फेयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिले, सभी को डेमोक्रेटिक तौर पे, सेक्युलर तौर पे एजुकेशन मिले, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो 4 जून को परिणाम आया था, तभी से लेकर के तमाम जो छात्र संगठन है और राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र जो हैं जंतर मंतर पर उतरे हैं और साफ तौर पे इनकी 3 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसको द्वार से लिया जाए, एनटी को रद्द किया जाए और जो केंद्र शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। अब देखिए अहम सुनवाई जो है इस मामले पर वो सोमवार यानी कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में है। देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया उसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर के कहा है कि वो एग्ज़ाम को रद्द करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट पर क्या फैसला सुनाता है। प्रीवियस से होगी विजय मंगवी के साथ जितिन भाटी में बात, दिल्ली।